माँ मुझे सब दिखाई दे रहा है। माँ माँ हेडलाइट भी चालू नहीं है माँ। तो अभी प्रेडिक्शन ऐसा हुआ है कि वेरी हैवी रेनफॉल इज एक्सपेक्टेड, सिवियर रेनफॉल। Fantastic! I just enjoy this. यहाँ से मुझे राइट लेना है। ओके, ये ऐसे कोने में क्यों लगाते हैं मुझे नहीं समझता है भाई। ये देखो, ये पार्किंग का देखिए, हापूस आम लगा दिया है बीच में रास्ते में। In fact, it's almost like my Mercedes. Hey guys, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑन द चैनल। कैसे आप सब लोग? आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड। वेल, आज के वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ मेरी नई कार। वेल, आप में से जो मेरे सब्सक्राइबर्स हो उनको तो पता ही होगा कि मैंने Hyundai Venue ली थी, और मेरा प्रीवियस वीडियो जो था वो मेरी फर्स्ट कार का वीडियो था, यानी जो मेरे पास पहले से थी वो कार। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर जाके देखना, वो फोर्ड की थी। तो आज मैंने सोचा कि आज आपको मेरी जो नई कार है, द लेटेस्ट, वो कार के बारे में, थोड़े जो फीचर्स है उसके बारे में वो आपको बताऊं। बाय द वे, अभी मेरी तबीयत थोड़ी सी डाउन है, तो मेरा साउंड थोड़ा सा चेंज हो सकता है। आई कैन गो इनटू ऋतिक रोशन मोड, बट तो ऐसे होता है मेरा कभी कभी। अभी बिकॉज ऑफ द, अभी इन मुंबई, आई डोंट नो अबाउट द रेस्ट ऑफ इंडिया, देयर इज दिस फ्लू, सम काइंड ऑफ फ्लू दैट इज देयर, जिसमें आपको सोर थ्रोट होता है, फिर सम ऑफ देम गेट फीवर। फॉर्चुनेटली मुझे फीवर नहीं था, लेकिन आई जस्ट गॉट दिस कोल्ड एंड सोर थ्रोट, एंड आई थिंक इट्स ऑन द डिक्लाइन नाउ। होपफुली अभी 1-2 दिन में ठीक हो जाऊंगा। तो एनीवेज, मैं आपको डिटेल में अभी समझाऊंगा। तो आई जस्ट गेट आउट ऑफ द कार नाउ एंड आई शो यू ऑल द फीचर्स ऑफ द कार फ्रॉम माई ओन पर्सपेक्टिव। चलो देखते हैं। ओके सो गाइज, तो ये ऐसी दिखती है हमारी Hyundai Venue। ये कौन सा वेरिएंट है? वेल, ये 1.2 लीटर पेट्रोल वेरिएंट है। वीडियो शुरू करने से पहले एक्चुअली मैं इसको वॉश करने लेके जाना था, लेकिन बहुत लेट हो जाता था, इसके लिए मैंने सोचा चलो कर देते हैं वीडियो। आई एम नॉट गोइंग टू मच इन द टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस ऑफ द कार। फर्स्ट इज़ द एस्थेटिक्स। ये एस्थेटिकली ये गाड़ी मुझे पहले से पसंद थी, यानी जब मैं गाड़ी लेने की सोच भी नहीं रहा था, यानी 2020 में मैंने पहली बार ये गाड़ी को देखा था रास्ते में, एंड आई इंस्टेंटली लव्ड हाउ इट लुक्ड। तो इसका जो फ्रंट लुक है, ये मुझे थोड़ा सा, यू नो, ऑडी यूज्ड टू मेक सच कार्स इनिशियली, अभी भी बनाते हैं, लेकिन दिस वाज समथिंग वेरी डिफरेंट दैट Hyundai was offering. From the front it looks like very commanding. When you look at it from below, right here, there is this underbody cladding over there, that also looks very nice. तो ये बहुत ही अच्छा एडिशन लगता है। ये जो लाइट्स है, इंडिकेटर लाइट्स है यहाँ पे, ये भी मस्त लगते हैं। इसके मल्टीपर्पज़ है, लेकिन दिस इज़ लाइक so beautiful, especially at night, it looks wonderful. तो मिरर्स जो है ये सेमी ऑटोमेटिक आप कह सकते हो, मैं उसको बताऊंगा आपको कार के अंदर जाने के बाद, यानी दिस इज़ पार्टली ऑटोमेटिक। अभी हम आते हैं इसके बूट स्पेस पे। तो अभी ये बूट अनलॉक हो गया, ओके, एंड देन यू हैव टू प्रेस दिस बटन राइट देयर एंड इट ओपन्स अप। So now you can see the boot right here. So I don't know if the camera is doing justice to it, लेकिन ये boot space काफ़ी अच्छी है। You know, in my Ford 400 लीटर्स की बूट स्पेस थी, इसमें 350 लीटर्स है, लेकिन वैसे you don't feel that 50 लीटर्स आर लेस और समथिंग, बिकॉज ये जितना स्पेस है ना वो सफिशेंट है फॉर योर ट्रैवलिंग, स्पेशली इफ़ यू आर अ फैमिली ऑफ 4। आराम से आप एक वीक का ट्रैवल का जो भी आपका सामान है, काफ़ी अच्छा है, काफ़ी फंक्शनल है। तो अभी यहाँ पे अंदर क्या क्या है मैं दिखा देता हूँ। ये तो मेरा जो सिस्टम है उसका है, तो उसको मैं थोड़ा निकाल देता हूँ यहाँ से और यहाँ पे रख देता हूँ, और ये थोड़ा डस्टर, राइट। तो अभी मैं इसको नीचे
ये जो आपका इमरजेंसी के लिए जो लाइट्स होती है, तो मैं इसको तो नीचे भी मैं इसको थोड़ा लिफ्ट करता हूँ, ज़्यादा मैं ऊपर कोई खींचता नहीं हूँ। ये देखिए, तो ये टायर है, और ये जो टायर है ये ओरिजिनली यानी जो टायर्स अभी लगे हुए हैं वही डायमेंशंस के ये टायर है। ऐसा नहीं है कि बाकी के कंपनी कोई आपको छोटा टायर दे देते हैं, लेकिन ये जो स्पेयर व्हील है इन्होंने वही दिया है जो बाकी में लगे हुए हैं। स्टेनलेस स्टील व्हील्स, अच्छा लुक आता है इनका भी, एंड कार के साथ काफ़ी अच्छे से जाते हैं। बट येस, अलॉय व्हील्स हो, उनका लुक ही अलग है। बट एज कॉस्ट वाइज ऑल्सो दे वर क्वाइट ऑन दी एक्सपेंसिव साइड लाइक मोस्ट ऑफ दी अलॉय व्हील्स। सो मैंने चूज़ किया कि ये चलेंगे मुझे, ऐसे भी कुछ है नहीं, प्रॉब्लम है नहीं कि ऐसे व्हील्स लगाओ तो भी। और आई वॉज क्वाइट सेटिस्फाइड, दैट्स द मेन थिंग। आई वॉज सेटिस्फाइड विद द लुक एंड बेसिकली द प्रैक्टिकलिटी ऑफ व्हील्स लाइक दीज। बताना भूल गया, ये जो है ये क्लैडिंग, दिस थिंग इज़ ऑल्सो वेरी यूजफुल, बिकॉज क्या होता है जब हम चलाते हैं ना गाड़ी, तो इधर ही ज़्यादा इम्पैक्ट आता है, मतलब जो डस्ट एंड स्टोन्स एंड ऑल होता है ना, तो दिस थिंग गेट्स अफेक्टेड अ लॉट। सो दिस इज़ क्वाइट अ नाइस एडिशन। तो ये चीज़ बॉडी को काफ़ी हद तक प्रोटेक्ट करेगी, और ये भी ये यहाँ तक कैसे पूरे एक्सटेंड होती है। तो इससे होता क्या है ना कि रस्टिंग एंड ऑल से काफ़ी हद तक गाड़ी बच जाती है, बिकॉज what happens is when the stones and the dust when it gets accumulated on the whatever the body, अभी यहाँ तक अगर एक्सटेंडेड होती है मेटल की, तो वो जो पेंट उखड़ जाता है ना, तो रस्टिंग प्रोसेस शुरू हो जाता है। तो ये चीज़ है, इसको प्रोटेक्ट करता है। तो अभी हम देखते हैं ये रूफ रेस भी बहुत ही अच्छा लुक देते हैं रेन वाइजर। ये तो आप बाहर से भी लगाते हैं, लेकिन ये मैंने Hyundai के जेन्युइन एक्सेसरीज से ही लिया। बाकी तो गाइस एक्सटर्नल में वैसे तो कोई ऐसे एक्सेसरीज मैंने लगाया ही नहीं है, सिर्फ वो रेन वाइज़र मैंने लगाया है और कुछ नहीं लगाया है। लेकिन इनिशियली मैंने सोचा था कि यहाँ पे ना एक वो क्रोम की बीडिंग आती है, वो क्रोम की बीडिंग में लगाने वाला था, लेकिन फिर मुझे लगा कि इट इज़ वेरी पॉइंटलेस यार, मतलब क्या ज़रूरत है उसकी। तो थोड़ा सा इसका लुक एक्सेंचुएट होता है, फिर धीरे धीरे अगर वो लगाई तो ये भी लगाना पड़ता है, ये फिर एक ऐसे। वो क्रोम का इन्फैचुएशन मुझे पहले था, मेरे आइकॉन पे आपने देखा ही रहेगा, लेकिन अभी मुझे कोई ऐसा ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लगता है वो क्रोम का सब लगाने के लिए। तो इसी वजह से आई जस्ट वांटेड टू कीप द कार एज स्टॉक एज पॉसिबल, क्योंकि वैसे ही ये अच्छी लगती है। ज़्यादा ओवर करने जाओगे तो इट लूजेस दैट चार्म एंड इट फील्स एज इफ यू आर ट्राइंग टू हार्ड टू इम्प्रेस सम पीपल। तो ऐसा है, ये मुझे बहुत पसंद आता है। ये पियानो ब्लैक फिनिश का जो पिलर है, ये ए पिलर बहुत ही मस्त लगता है। और फिर यहाँ पे बीच में ये बी पिलर्स जो है, यहाँ पे ये मैट फिनिश में है। एंड यहाँ पे इसका रियर लुक है ना, ये काफ़ी डाउटफुल है, क्योंकि बहुत लोगों को पसंद आता है, बहुत लोगों को नहीं पसंद आता है। लेकिन मुझे पर्सनली कहूँ तो पहले मुझे इतना अच्छा नहीं लगा, ऑनेस्टली स्पीकिंग, लेकिन फिर मुझे अच्छा लगने लगा। ऑब्वियसली मैंने गाड़ी परचेज़ की तो मुझे अच्छा ही लगेगा, लेकिन क्वाइट फ्रैंकली ना, इट इज़ वेरी नाइस, इट इज़ वेरी क्यूट। और उसकी जो सिंप्लिसिटी है, बिकॉज बहुत कार मेकर्स क्या करते हैं ना, पीछे एकदम मतलब आगे पीछे दोनों को इतना ओवर कर देते हैं कि मतलब उनको ऐसे दिखाना रहता है कि गाड़ी मतलब डायरेक्ट 2050 में से आई है, आप समझ रहे हो। तो वैसे नहीं, यू बी जस्ट बी रियलिस्टिक। एंड ये जो मुझे ना सिंप्लिसिटी ये बहुत पसंद आती है। मेरे प्रीवियस वीडियो में, जिसमें फोर्ड के वीडियो में मैंने समझाया भी है कि हाउ टेस्ला डिज़ाइंस इट्स कार्स, इवन दो इट हैज़ द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टेक्नोलॉजी इनकॉर्पोरेटेड इनटू दोज कार्स, वो लोग दे कीप द कार्स एज सिंपल एज, एंड दिस इज़ समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। ये सिंप्लिसिटी देखो, लुक एट द टेल लाइट्स, एकदम मस्त, लाइक दे आर लाइक वेरी क्यूट, वेरी नाइस। एंड नीचे वो यहाँ पे जो लाइट्स है वो भी कितने मस्त लगते हैं। तो बहुत लोग ऐसे भी करते हैं कि वो लाइट्स को भी ये जो लाइट्स है ये नीचे के, इनको भी वो निकाल के कुछ भद्दे से कोई लाइट्स लगा देते हैं, लेकिन अभी जैसी जिसकी पसंद है वैसे तो ऐसे। बाकी तो यहाँ पे पीछे Hyundai Venue का बैज है, और यहाँ पे रियर पार्किंग सेंसर्स है। एंड यहाँ पे आपको दिखेगा भी नहीं, कैमरा यहाँ पे इस तरफ है। ये कैमरा काफ़ी बढ़िया है, मस्त रिव्यूज़ देता है। एंड रात को भी इसका जो पीछे का व्यू ये देता है, ये बहुत बढ़िया है। रियर से आपको ग्राउंड क्लियरेंस दिखाता हूँ, ये इसका ग्राउंड क्लियरेंस। और अब मैं फ्रंट में जाता हूँ।
ये फ्रंट से ग्राउंड क्लियरेंस, ये मुझे बहुत अच्छी लगी इसका ग्राउंड क्लियरेंस, एंड मोर देन इनफ फॉर इंडियन रोड्स, ऐसे मुझे लगता है। अभी इसके जो लाइट्स हैं ये भी कुछ हटके है, अलग है। तो मुझे पता नहीं कि कुछ लोग जो होते हैं उनको ऐसे लगता है कि ये लाइट्स सफिशेंट लाइट नहीं देते हैं या कुछ, लेकिन क्या है ना दोस्तों, देखो आजकल ना एक ट्रेंड है कि who has the brightest lights, and for that they install these really bright LED lights जो actual में illegal होते हैं, but as far as I am concerned, I feel that the lights of this car are more than enough. They are sufficient for my kind of driving. I basically love to drive during the day. I make it a point कि मैं ज़्यादातर मेरा ड्राइविंग है वो मैं दिन में करूँ, बिकॉज जैसे कि मैंने पहले कहा कि इंडियन रोड्स आर वेरी अनप्रेडिक्टेबल. नो मैटर हाउ powerful your lights are, there's always like some or the other obstruction or some or the other thing that is happening on the road. कुछ तो खड्डा वड्डा या कोई एनिमल आ जाता है बीच में, तो ये सारी चीज़ें you can't avoid. एंड इसी वजह से always make it a point to leave early in the morning, drive during the daylight hours. ग्रिल का तो मैंने बोल दिया आपको. और तो अभी मैं इसको खोलता हूँ, ऐसा कुछ इसका साउंड है. ऐसे कुछ प्रॉब्लम नहीं है मुझे, लेकिन थोड़ा सा मधुर या प्लेजेंट और होता, जैसे ये गाड़ी है तो मुझे और अच्छा लगता. तो अभी यहाँ पे जो ये रिलीज लीवर है वो अपने को खींचना है. ओके, सो ये खोल दिया. एंड द मोमेंट आई पिक दिस अप, दिस इज़ लाइक वेरी वेरी हैवी गाइस. ये इसका इंजन बे है. तो यहाँ पे आपको क्या क्या दिख रहा है ये देखिए. तो ये खासियत ये है क्योंकि मैं मेरी फोर्ड कार जो है उसको इतने सालों से देख रहा हूँ, उसका अगर मैं इंजन पे खोलता हूँ ना तो मुझे लाइक इट इज़ सो क्रैम्ड. तो Hyundai की कार्स या एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इवन मारुति सुजुकी, उनका जो इंजन बे होता है वहाँ पे वो लोग उनके जो पार्ट्स हैं वो बहुत ही अच्छे से स्पेस्ड आउट रहते हैं. दैट इज़ द मेन USP नाउअडेज. लाइक मोस्ट ऑफ द कार्स, लाइक Kia भी स्पेस्ड आउट है. ओनली फोर्ड एक ऐसी कंपनी है ना, ऐसा लगता है कि छोटे स्पेस में वो लोग बहुत सारी चीज़ें पैक कर देगा. अभी मेरी जो कार थी वो 1.3 लीटर इंजन पेट्रोल फोर्ड आइकॉन, तो उसका इंजन भी बड़ा था और उसका ये जो कंपार्टमेंट है वो भी छोटा था. तो इमेजिन 1.3 लीटर इंजन इन अ स्मॉल इंजन बे. तो उस हिसाब से वो मतलब उनका वो डिज़ाइनिंग ही वैसा है. लेकिन Ford is an expert. It is a pioneer of car manufacturing. आज भी like if they decide if they want to like really reclaim their position, they can do it. But I don't know like what's keeping them. उनका कुछ तो थोड़ा सा judgment wrong जा रहा है, especially in regard to Indian markets. So anyways, अभी यहाँ पे जो दिख रहा है मैं आपको दिखा देता हूँ. So यहाँ पे ये जो engine, फिर यहाँ पे ये जो windshield washer का fluid है वो डालने के लिए, यहाँ पे ये ऑल्टरनेटर, ये भी बहुत ही मस्त है. यहाँ पे जो दिया है ना, दैट्स अ वेरी नाइस थिंग, बिकॉज इन द अर्लियर कार्स फॉर एग्जांपल सेडान्स, उनका जो ऑल्टरनेटर होता है वो काफ़ी नीचे होता है. सो स्पेशली अभी जब आप बारिश में चलाते हो ना तो वो ऑल्टरनेटर में पानी वानी जाता है. फिर ऑल्टरनेटर अगर ख़राब हुआ तो आपकी पूरी कार लाइक इट विल नॉट स्टार्ट, बिकॉज ये जो बैटरी को यू कैन से चार्ज यही करता है बैटरी का, और इसका बहुत गहरा नाता है. तो दिस इज़ वन ऑफ द मेन कंपोनेंट्स. और जो पुरानी कार्स है इसमें ये ऑल्टरनेटर ही फेल होता है, बिकॉज प्राइमरीली बिकॉज ऑफ द लोकेशन ऑल्सो. तो ये गाड़ी में कैसे ऊपर है, SUV है ना, SUVs में ऐसे ये सारे कंपोनेंट्स जो होते हैं ये ऊपर होते हैं. तो ये दैट इज़ अ वेरी नाइस थिंग. एंड यहाँ पे ये बैटरी है. तो ये कार अभी सर्विसिंग होके आई है, इसी वजह से ये जो ब्लू दिख रहा है आपको, ये एक तरह से एक कोरोजन रेजिस्टेंट कोटिंग है which the service center sprays so that it doesn't get corroded, because ये जो टर्मिनल होते हैं ना ये करोड़ होते हैं, रस्ट पकड़ता है. तो ये एक ऐसा इसका एक कोटिंग आता है वो लोग इस पर लगाते हैं. नीचे इफ़ यू कैन सी देयर इज़ एन अंडर बॉडी क्लैडिंग. इससे थोड़ा सा प्रोटेक्शन मिलता है गाड़ी के कंपोनेंट्स को, एंड ऑल्सो फ्रॉम दी एक्सटर्नल एलिमेंट्स सच एज मड, वाटर. ये सब उड़ेगा नहीं इंजन के ऐसे जगहों पे, एंड इट विल प्रिवेंट रस्ट. वैसे तो मुझे ऑप्शन दिया था ये लोगों ने कि आप वो क्या बोलते हैं अंडर बॉडी रस्ट कोटिंग को रहता है, वो नहीं रस्ट कोटिंग सॉरी अंडर बॉडी एंटी रस्ट कोटिंग में. हाँ, बट आई सेड कि आई डोंट नीड दैट,
बिकॉज एंटी रस्ट कोटिंग ऑन अ न्यू कार इज़ एब्सोल्युटली नॉट नेसेसरी, क्योंकि नई गाड़ी जब बनती है ना, उनका जो प्रोसेस होता है जो कंपनीज़ में, वो लोग 10 बार उसको लाइक देयर इज़ अ लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेटेड डिटेल्ड प्रोसेसिंग दैट गोज़ ऑन। तो ऐसी गाड़ी को, नई गाड़ी को आपको ज़रूरत ही नहीं पड़नी चाहिए रस्ट का, एंटी रस्ट का कोटिंग करने के लिए। हाँ, लेकिन अगर आपकी गाड़ी सी कोस्ट के नज़दीक है, यानी आप अगर समुंदर के लाइक राइट नेक्स्ट टू द सी आप रहते हो, तो वैसे कंडीशन में आपको लेना चाहिए, बिकॉज वो जो सॉल्टी वाटर रहता है वो अगर अपनी बॉडी के कांटेक्ट में आता है तो दैट विल क्रिएट एक्सेलरेटेड प्रोसीजर फॉर दिस रस्टिंग। सो दैट्स वाई। तो मैं अभी आई डोंट नीड इट, बिकॉज मैंने जैसे बोला कि अभी ये नई गाड़ी है, नई गाड़ी में एब्सोल्युटली इट्स नॉट रिक्वायर्ड टू गिव एन अंडर बॉडी एंटी रस्ट कोटिंग। सो at least like for 2-3 years I don't think I will go for the anti-rust underbody coating, but कुछ बोल नहीं सकते, मैं next year भी कर लूँ, I don't know. लेकिन yeah, so while taking the delivery I felt there was absolutely no need for the anti-rust coating. It's just a way to get more money from you. The service centers do that, तो ये मुझे बताने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो anyways, now let's get inside the car. सो दोस्तों, ये आ गए हम कार के अंदर एंड आई जस्ट स्टार्ट द कार नाउ। ये कुछ ऐसे दिखता है डैशबोर्ड, बहुत ही बढ़िया। एंड यहाँ पे आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है, जैसे अपने पेट्रोल भरने के बाद आपका कितना आप चला सकते हो, आपका रेंज क्या है, आपका माइलेज एंड ऑल, वो सारी चीज़ें इसमें आपको पता चलती है। एंड राइट देयर इज़ द फ्यूल, देन यू हैव द इंजन टेम्परेचर राइट हियर। एंड ये जो है ना, ये मुझे बहुत पसंद आता है। कुछ लोगों को ऐसे वो फुल एक सिंगल स्क्रीन अच्छी लग, लेकिन मुझे अच्छा लगता है क्योंकि इससे ना आपको एक तरह से फोकस आपका जो है वो एक ही चीज़ पे रहती है। आपको ज़्यादा कुछ यहाँ पे इन्फो अगर एक ही सिंगल स्क्रीन पे दिखेगा तो आप मतलब थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है। तो इस वजह से मुझे ये कंपार्टमेंटलाइज्ड जो इसका लुक है वो मुझे अच्छा लगता है। इनफैक्ट कई गाड़ियों में जो टॉप वेरिएंट्स होते हैं उसमें एक सिंगल स्क्रीन आती है, लेकिन मुझे ऐसे कंपार्टमेंटलाइज्ड लुक अच्छा लगता है। अब जैसे मैंने आपको रीज़न पहले ही बता दिया, इसको मैं अग्री कर देता हूँ। तो ये इसका इंफोटेनमेंट का मैंने अलग से एक वीडियो बना दिया, बिकॉज वो काफ़ी सारे फीचर्स है, तो एक ही वीडियो में इसमें भी शामिल कर दूंगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। तो अगर आपको ये देखना है इंफोटेनमेंट सिस्टम के बारे में तो मैं यहाँ पे लिंक शेयर कर दूंगा। यहाँ पे आप देख सकते हो ये अपना एसी का जो हवा है वो अलग अलग डायरेक्शंस में कैसे करने का उसके लिए है। तो यहाँ पे आपका जो कंट्रोल है ये ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल नहीं है, इसमें 1 2 3 4। इनफैक्ट आई हैव नेवर गॉन इवन टू 2 3 और 4। इसमें 1 पे ही इतना ज़बरदस्त कूलिंग आ जाता है, मुझे बार बार बंद करना पड़ता है ये। तो ये एसी का ऑफ करने के लिए, एंड दिस इज़ हीटर एंड ऑल, एसी यहाँ पे हीटर है, तो ये बात है। तो यहाँ पे एसी का तो मैंने बता दिया, इसका थ्रो इतना ज़बरदस्त है गाइज, इट्स लाइक फैंटास्टिक। एंड इन एडिशन टू दैट देयर इज़ अ रियर एसी ऑल्सो। तो रियर एसी आपको थोड़ा यहाँ से दिखाई देता हूँ, ये देखिए, ये जो रियर एसी है ये भी बहुत ज़बरदस्त है, इससे भी मस्त कूलिंग आती है गाइस। एंड पीछे के पैसेंजर्स एकदम खुश हो जाते हैं मेरे कार में बैठने के बाद। अब मैं आपको बताता हूँ इसका ग्लव बॉक्स। वैसे तो अभी अंधेरा है थोड़ा, तो आपको ईजी ज़्यादा दिखेगा नहीं, तो ये काफ़ी अच्छा डीप है एंड यू कैन कीप लॉट्स ऑफ स्टफ, वेरी नाइस। एंड देयर इज़ अ स्पेस राइट हियर ऑल्सो। यहाँ पे तो ये अपना इंफोटेनमेंट से कनेक्ट करने के लिए USB एंड ऑल, ये सब आप इस पर कनेक्ट करके एंड्रॉयड ऑटो एंड ऑल ये सब है। तो अभी तक मैंने ज़्यादा कुछ यूज़ नहीं किया है, वो सब यही काफ़ी है। हॉटस्पॉट पे वाईफाई कनेक्ट कर देता हूँ एंड आई वॉच यूट्यूब एंड ऑल। आपको पता है ना, मैं यूट्यूब इसमें चलता है, तो ये पूरा यूट्यूब का सेटअप मैंने इसका वीडियो बनाया, जैसे मैंने पहले बताया, वो आप देख लेना, ज़रूर देख लेना, बहुत अच्छा आपको समझेगा उसमें। तो ये IRVM वेरी नाइस, तो ऐसा है। एंड अरे हाँ, मैंने आपको डिफॉगर दिखाया कि नहीं इसमें, हाँ ये डिफॉगर है। तो डिफॉगर भी बहुत अच्छा काम करता है। मैं नासिक गया था तब काफ़ी फॉगिंग हुआ था, एंड व्हेन आई प्रेस दिस, ये बहुत अच्छे से काम करता है। इसका टेस्टिंग हो गया उस वक्त ही। और सबसे अच्छी बात, वन ऑफ द नाइसेस्ट थिंग्स अबाउट दिस थिंग इज़ ये सारी चीज़ें तो है ही, ये सारे फीचर्स जो है ये सब है, लेकिन ये जो डैशबोर्ड का एरिया है ना, वो मुझे बहुत पसंद। एंड दिस इज़ लाइक परफेक्ट फॉर व्लॉगर्स बिकॉज आपने यहाँ पे एक कैमरा का माउंट लगा दिया ऐसे, और कैमरा यहाँ पे सेट कर दिया, मस्त आपका पूरा गाड़ी का मस्त व्यू आता है। हालांकि मैंने अब तक नहीं किया है वो,
और आई डोंट थिंक मैं करूँगा, बिकॉज नई गाड़ी है, उसमें वो चिपकाने के लिए मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा है, इसलिए मैं अब तक कुछ किया नहीं है वहाँ पे। ऐसा है। अरे यार, ये बच्चे लोग बहुत नाटक करते हैं यार। अरे बच्चे लोग में क्या प्रॉब्लम रहता है पता नहीं, हर गाड़ी को ऐसे हाथ लगा के घिस के जाते हैं यार, तो वो मुझे अच्छा नहीं लगता है। और कोई कोई बच्चे लोग बहुत खुराफती होती है, हाथ में कुछ तो पेंसिल वेंसिल लेके, ऐसा लगता है उनको कि ये एक उनका नोटबुक ही है। तो एनीवेज क्या करें, बच्चे हैं, छोड़ो। तो यहाँ पे ये हेडलाइट का फंक्शन, ये मैं जो बता रहा था आपको, मैं गाड़ी बंद कर देता हूँ थोड़ी, मैं AC बंद कर देता हूँ, क्योंकि अभी मैं इसको रोल डाउन द विंडोज। ओके ठीक है। तो मैं जो आपको बता रहा था तो वो ये है, इस सेमी ऑटोमेटिक का फंक्शन इसमें है जो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। ये देखो, ये बस मतलब और क्या चाहिए आपको ज़िंदगी में बस है ना। मैं फिर से समझा देता हूँ, अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो मैं ऑलवेज आई टेल पीपल टू गो फॉर दीज मैनुअल मिरर्स, बिकॉज ऑटोमेटिक मिरर्स में क्या होता है, यहाँ पे एक लाइट रहती है, फिर यहाँ पे मोटर रहती है। अभी मुंबई के रोड कैसे है पता है ना, बाइक वाला साइड से गया, कार वाला गया तो ये टूटता है, बहुत ये टूटने का चांसेस रहता है, तो हमें फटका भी बहुत पड़ता है। एक एक मिरर 10-10, 15-15 हज़ार के भी होते हैं, वो जो ऑटोमेटिक फुली ऑटोमेटिक होते हैं। वो मैनुअल मिरर का वैसे नहीं है, ये सिर्फ यहाँ से बंद खोल होते हैं। और सिर्फ ये जो मैंने आपको बताया सेमी ऑटोमेटिक फंक्शन, ये राइट साइड के लिए ये बटन आप ऐसे दबाओगे ना, ऐसे देखो क्या होता है, देखो ऐसे, बस है ना, आपका पूरा एडजस्ट हो रहा है, ऊपर नीचे, ये नीचे, ये ऊपर, ये यहाँ से होता है, वो एक जॉयस्टिक के जैसे। सिमिलरली विद दिस ऑल्सो, ये यहाँ पे अपने इसको इधर शिफ्ट कर दिया तो उस साइड के आप देखो, सो बस है। दिस इज़ मोर देन इनफ एज फार एज ORVMs आर कंसर्न, तो ये मुझे अच्छा लगता है। तो बाकी गाइस, ये अपने सनशेड है, अब तक इसका प्लास्टिक निकाला नहीं है। मैंने सोचो आप ये वीडियो बनाने के लिए, मैं एक्चुअली वीडियो ये सब प्लास्टिक निकालने वाला था वीडियो में, लेकिन मुझे वैसा टाइम नहीं मिला, और ये निकालने के लिए भी इसको अच्छे से लाइक उनको ही बोलना पड़ेगा अच्छे से, इसको चीर फाड़, क्योंकि ऐसा कुछ कुछ टुकड़ा रह गया यहाँ पे। ये सीट का भी वैसा ही है, अब तक मैंने निकाला नहीं है तो एनीवेज, तो यहाँ पे देयर इज अ मिरर, वैनिटी मिरर, एंड या दिस इज़ व्हाट इट लुक्स लाइक गाइज। और अंदर जैसे कि आप देख रहे हो, ये पूरा ब्लैक थीम है विद सिल्वर इंसर्ट्स, ये ऐसे। पर मैंने सीट में क्या किया है आप देख सकते हो, लेकिन सीट का मैं एक बार फिर जब मैं करूँ ऐसे ही दिखा देता हूँ। चलो, ये सीट ऐसे मैंने सीट का थोड़ा सा वाइट मैंने सोचा, देखो थोड़ा सा होना चाहिए ना, बिकॉज फुल ब्लैक एकदम वो अजीब दिखता है। तो पीछे भी वो सीट का, वो बाय द वे, वो दैट इज़ अ कवर विच आई बॉट। ये 2000 नॉट 1600 का कुछ तो था, अच्छा कवर है, थिक कवर फॉर प्रोटेक्टिंग योर कार इन केस इट इज़ पार्क आउटसाइड। तो ऐसी ये कुछ सीट दिखती है, बहुत ही अच्छी फील है इसको। हालांकि अब तक मैं इस पर ही बैठा था ये कवर पे, तो मैं अच्छे से फील ले नहीं पाया हूँ, लेकिन ये ऐसा हाथ लगा के बहुत अच्छा लग रहा है इस पर, यू नो। तो ये मैंने Hyundai से ही लगाया, बिकॉज ये सब मैंने जैसे कहा कि आई डोंट वांट द कार टू हैव एनी आफ्टर मार्केट थिंग्स, आई कीप इट एज स्टॉक, यानी Hyundai से जो मिलता है वही किया। चलो, तो ये बात है। बाकी गाइज यहाँ पे मस्त एक स्पेस है रखने के लिए, आपका मोबाइल फ़ोन, मेरा कैमरा, एक्शन कैमरा जो भी है, एंड माई वॉलेट, माई कीज़, वॉट एवर, एंड you have your USB slot for this charging your mobile, and you have this charger here, vacuum cleaner and all. तो यहाँ पे एक छोटा सा स्लॉट है चेंज वेंज रखने के लिए, और ये थोड़ा सा एयर फ्रेशनर का है, मैंने अब तक इसको खोला नहीं है। फिर और यहाँ पे और एक कप होल्डर है। बाकी गाइस ये है आर्म रेस्ट भी बहुत यूज़फुल होता है लॉन्ग ड्राइव्स पे। इसका आपको डेप्थ बता देता हूँ, देखो मेरा वॉच कितना जा रहा है अंदर, काफ़ी अच्छा डेप्थ है। एंड या इसमें भी आपका कैमरा, आपके कीज़, आपका वॉलेट, ये सब चीज़ें आप इसमें अच्छे से रख सकते हो। एंड दिस इज़ सॉफ्ट राइट हियर,
तो ये ऐसे मस्त आपका एल्बो रख के चला सकते हो। तो मेरी फोर्ड आइकॉन में ये नहीं था, तो मैंने ऐसे ही करके लाइक हज़ारों किलोमीटर्स फोर्ड आइकॉन ऐसे ही मैंने ये चलाए, लेकिन आई वॉज क्वाइट हैप्पी विद दैट ऑल्सो। लेकिन ये इससे और मुझे सुख शांति मिली है मेरे कार में, तो ऐसा है। तो ऐसी बात है। बाकी तो गाइस अब देख ही रहे हो कि कैसा इसका सेटअप है पूरा। आई होप मैंने सब कुछ अरे मैंने ये नहीं कवर किया, ये जो साइड में अरे ये बच जाता है। तो मैंने ये ओपन योर डोर, यहाँ पे आपको इंडिकेशन मिल जाता है। तो ये देखिए यहाँ पे ये बॉटल होल्डर है, तो ये भी अच्छा है, अच्छा खासा, मतलब साइज़ भी अच्छा है, इसमें अच्छे से रख सकते हो। यहाँ पे भी स्पेस है, यहाँ पे भी अच्छी स्पेस है। तो यहाँ पे स्पीकर की जगह है, और ये ऐसे ही एक एक्सेंट थोड़ा सा दिया है अलग लुक होने के लिए। यहाँ पे एक छोटा सा स्पीकर का और एक जगह है आई गेस। कार का म्यूज़िक सिस्टम जो है ना बहुत अमेजिंग है। अमेजिंग एज इन मैंने स्टॉक म्यूज़िक सिस्टम ही रखा है, मैंने कुछ स्पीकर वीकर कुछ चेंज नहीं किया है, सिर्फ मैंने इंफोटेनमेंट सिस्टम चेंज किया है। वो आपको जो मेरा इंफोटेनमेंट ये जो म्यूज़िक सिस्टम था गाड़ी के साथ जो आया था, वो मैं आपको किसी और वीडियो में या ये वीडियो में टुवर्ड्स द एंड में दिखा दूंगा वो कैसे दिखता है। लेकिन ये जो चीज़ है coupled with the music system in the car, sound is enough, it's like surround sound on another level। मस्त। मैंने वो बॉम्बे रोजा वो एयर रहमान के सब मैं गाने इसमें सुनता हूँ, और ऐसे लगता है मैं IMAX में बैठा हूँ। it's like completely a theater like experience inside the car। rest of the features we will talk about it when we are driving। तो अभी मैं जाता हूँ पीछे एंड आपको पीछे का लुक दिखाता हूँ। ओके, एक मिनट। सो गाइस, ये है इसका पीछे का लुक। आप देख सकते हो यहाँ पे देयर इज़ अ स्पेस राइट हियर, देयर इज़ अ बॉटल होल्डर का स्पेस राइट हियर स्पीकर का। एंड ये मैंने एक्सेसरी परचेज़ किया। वैसे तो मैं करने नहीं वाला था, लेकिन सोचा कि चलो ले लेता हूँ। मेरी मम्मी को बहुत पसंद आया था ये। तो ये ऑर्गेनाइज़र है, इसमें ये काफ़ी अच्छे वेलक्रो का ये बंद होता है यहाँ से। एंड ये एक्चुअली टिश्यू पेपर के लिए ये जगह है। यहाँ पे हमने टिश्यू पेपर यहाँ पे रख दिए। यहाँ पे भी एक्स्ट्रा स्लॉट है, यहाँ पे मोबाइल रखने के लिए। एंड ये बॉटल होल्डर्स यहाँ पे अंदर आई, यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो ये सीट में मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं एक निकाल ही दूँगा, अभी इस वीडियो में मैं नहीं निकाल पाया। तो ये यहाँ पे फिर से सेम, यहाँ पे एक स्लॉट है, यहाँ पे वाटर बॉटल होल्डर है एंड ग्रैब हैंडल है ऊपर। और यहाँ पे देखिए अपने ये एसी के वेंट्स, बहुत अच्छा लगता है पीछे। और यहाँ पे ये खोल दिया मैंने। ये यहाँ पे जो लाइट है ये मैंने चेंज करवाई। पहले तो यहाँ पे ये क्या बोलता है, येलो लाइट थी, मैंने वाइट लाइट की है। और यहाँ पे मैंने एसी दिखा दिया आपको। तो इस जगह पर यहाँ पे मेरे मामा मामी लाइक मेरे जो रिलेटिव्स है वो बैठे थे, अच्छे खासे मोटे। तो वो अच्छे उनको एक्सपीरियंस अच्छा था, यानी कंफर्ट वाइज बहुत ही अच्छे से उनको लगा गाड़ी में बैठ के। तो मैं बाहर उठता हूँ ताकि आपको और अच्छे से दिखा पाऊँ। ये देखिए 3 पीपल आराम से बैठते हैं। आई डोंट नो कौन वो गलत फहमी डाला है। मस्त, लाइक वेरी कंफर्टेबल एंड द राइड क्वालिटी इज़ ऑल्सो वेरी नाइस, आपको अच्छा लगता है। एंड यहाँ पे हेडरेस्ट है यहाँ पे दोनों साइड, तो बढ़िया है। मतलब पीछे पार्सल ट्रे, कुछ सामान रखना है उसके लिए, हाँ ऐसा बात है। तो हाँ, अभी आपको मैं दिखा देता हूँ कि नीचे जो ये मैट्स है ये मैंने Hyundai से ही लिए है। ये इसमें कोई मैंने आफ्टर मार्केट नहीं है, 3D की 5D आई डोंट नो। मैंने बोला उनको कि मुझे ऐसे वो ट्रे के जैसे मैट्स चाहिए, तो उन्होंने दिए। ये काफ़ी अच्छा है। इससे क्या है कि जो धूल मिट्टी होती है वो इसमें ही रह जाती है। ये जो नीचे का जो कारपेट है उस पर कुछ नहीं होता। वो लोग बोल रहे थे कि आप नीचे से ये ऊपर से ये लैमिनेशन कर लीजिए, जो टैक्सीज वैक्सीज में होता है। तो मैंने बोला नहीं, आई डोंट वांट दैट, बिकॉज लैमिनेशन का ना क्या होता है कि वो ये जो कारपेट होता है इसके नीचे, ये एक्चुअली इसका यूज़ बहुत है, बिकॉज ये साउंड डेडनिंग का भी काम करता है। अगर लैमिनेशन डालोगे विच इज़ ऑफ PVC और व्हाटएवर प्लास्टिक के जैसे रहता है वो डालोगे तो वो साउंड डेडनिंग इतना नहीं होता है। तो यू नीड दिस कारपेट। ये जो स्टॉक में आती है ना गाड़ी में, ये चाहिए। उसके ऊपर आप भले मैट डालो लेकिन कारपेट मत निकालो। तो ये मेरा आपसे आपके लिए वो सुझाव है।
बाकी गाइस मैंने बता दिया, कंफर्ट वाइज बहुत अच्छा था। मेरी जो अंकल आंटी थे उन्होंने इतनी तारीफ़ की ना ये पीछे बैठ के, लाइक माई मॉम was sitting here, my mommy was sitting there, my mama was sitting there. So all of them are like considerably built, and it's not that they're like thin people. तो उनको बहुत अच्छा लगा पीछे बैठ के, तो ये बात है। और ये जो लाइट है ना, अभी मैंने इसको ऐसे मोड पे लगाया है कि ये वैसे ही चालू ही रहेगी, लेकिन अभी इसको अगर बीच के मोड पे लगाया ना मैंने, और मैंने अगर गाड़ी को बंद किया तो वो लाइट बंद हो जाएगी कुछ सेकंड्स के बाद। आपको दिखाता हूँ मैं। अभी मैं सपोज़ मैंने गाड़ी को ऐसे बंद भी किया ना, ऐसे, तो भी वो बंद हो जाएगी। देखो वो बंद हो गई, राइट। तो अभी मैं इसको चालू करता हूँ, वो चालू हो जाएगी। तो ऐसे इसका सेटिंग है। अभी मैं इसको ड्राइव पे लेके जाऊँगा, तो आइए लेट्स गो। सो गाइज लेट्स मूव। So when you move a speed of about 20 kilometers per hour, ये ऑटोमेटिकली लॉक हो जाती है। वो लॉकिंग का साउंड है। ऑल 4 doors get locked. So the first thing you will notice, आप जब ये कार चलाओगे तो द साइलेंस, यानी इतनी स्मूथ और इतनी शांत गाड़ी है ये कि आपको पहले तो, अभी मैं तो फोर्ड से आ रहा हूँ, मेरी फोर्ड आइकॉन, तो मुझे तो बिल्कुल आदत नहीं थी। मुझे तो नींद आ रही थी एक वक्त, क्योंकि कुछ आवाज़ नहीं आ रहा है यार। मतलब मैं सिग्नल पे खड़ा था, यू नो रेड सिग्नल था, एंड मुझे लगा गाड़ी बंद है। दैट काइंड ऑफ देयर इज एब्सोल्युटली नो साउंड। एक ऐसा पर्टिकुलर साउंड, अरे क्या कर रहा है, एक पर्टिकुलर साउंड होता है गाड़ी का। व्हाट इज ही डूइंग, वियर्ड। क्या बोले, तो एक पर्टिकुलर साउंड होता है हर कार का। लेकिन ये आई डोंट नो कि यू नो Hyundai की कार्स ऐसी होती है सभी, लेकिन मुझे एक नई चीज़ ये लगी। बिकॉज फोर्ड में जब बैठा था ना, तो इट हैज़ दैट इंजन विच कीप्स ऑन लाइक ग्रंटिंग, यानी थोड़ा वो आपको वो आते ही रहता है आवाज़। एंड स्पेशली गियर चेंजेस के टाइम भी, बिकॉज मैं फोर्ड में क्या करता था, गियर चेंजेस के लिए मैं इंजन के साउंड के ऊपर सेकेंड, थर्ड, फोर्थ ऐसे में गियर चेंज करता था। इसमें क्या होता है ना, इसमें कोई ऐसा साउंड ही नहीं आता है, एकदम ध्यान से आपको सुनना पड़ता है कि कुछ ऐसा चेंज आ रहा है इंजन। तो इसी वजह से अभी इसमें शुरुआत में तो मैंने वो यूज़ किया, क्या वो यहाँ पे गियर के इंडिकेटर्स आते हैं, यू नो एज योर RPM गोज़ अप। फॉर एग्जांपल ये 2 के लेवल तक वो जब RPM पहुँच जाता है, तब यू आर टोल्ड टू चेंज द नेक्स्ट गियर। तो अभी मैं इधर वो RPM देखता हूँ, या फिर वो यहाँ पे ऑलरेडी एक इंडिकेटर आता है कि शिफ्ट टू द सेकेंड गियर, शिफ्ट टू द थर्ड गियर, ऐसे करके यू नो मैंने शुरुआत में गाड़ी चलाई। न्यू है ना अभी, मतलब ऑब्वियसली अभी वो जैसे इनका सेटअप रहेगा वैसे ही करना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा मुझे एडजस्ट करना पड़ा, लेकिन फिर मैं यूज़ टू हो गया। एंड जब भी एक 2 तक वो RPM पहुंचता है, तब मैं चेंज कर देता हूँ। तो वैसे तो एकदम द सेम, द जजमेंट इज़ बेसिकली द सेम फॉर ऑल कार्स इन दिस रेंज। पर मुझे थोड़ा सा एडजस्ट होने को थोड़ा सा लगा, 1-2 दिन लगे, बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी इन दिस कार एंड द साइलेंस ऑफ द इंजन। सो ऐसा है। तो अभी AC का भी, ब्लोअर का भी कुछ आवाज़ नहीं आता है, कुछ नहीं। इट इज़ दैट काइंड ऑफ कार। तो अभी मुझे थोड़ी देर में AC, ये क्या कर रहा है भाई, इतना आराम से चल रहा है। अभी मुझे AC थोड़ी देर में बंद करना पड़ेगा, बिकॉज नहीं तो फिर मेरा आवाज़ ऋतिक रोशन जैसे हो जाएगा फिर से। ओ बाप रे। तो ये जाने देगा कि नहीं एस क्रॉस वाला, मे बी नेस, मे बी एस, नेस बोला मैं, नेस, नो एंड येस को मिक्स करके नेस। अरे रे सब्जी वाला। देखा, मैंने बोला था ना, ये कूलिंग इतना फाड़ू है ना ये गाड़ी का, कि
आपको वो बंद करना ही पड़ता है। यू कैन नॉट कीप इट ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम। अरे ये बंद, ये क्या है किधर से, ये जब से सर्विसिंग किया है ना इन्होंने, वो नीचे ऐसे लटका के रखा है, कार सैनिटाइजेशन डन, नहीं बोला था फिर भी कर दिया उन्होंने। उसके लिए वो लोग अलग अलग से पैसा मांग रहे थे। मैंने बोला नहीं, मेरे को नहीं करना है वो सैनिटाइज। आप जो भी कार को अंदर से क्लीन करोगे तो वो सैनिटाइजेशन एंड ऑल वो सब, उसका भी अलग से चार्जेस क्यों लेते हो। मैंने बोला नहीं किया तो भी चलेगा, लेकिन उन्होंने कर दिया। चलो कुछ तो कितना 250 रुपीज़ का कार सैनिटाइजेशन का इनका पैकेज था। लेकिन इफ़ यू आर गोइंग टू वॉश एंड क्लीन द कार देन यू हैव टू लाइक इंक्लूड इट ना। ऐसे थोड़ी है कि मतलब उसका अलग चार्जेस है ना, कुछ भी करते हैं तो ऐसा। वो तो एक अलग ही टॉपिक है कि इनका जो सर्विसिंग है ना Hyundai का, उसके ऊपर मैं कभी और एक वीडियो बना दूंगा, आपको एग्जैक्टली बता दूंगा कि कैसा होता है, क्या होता है, ऐसा है। तो ट्रैफिक पे चलाने के लिए ये कार ना बहुत अच्छी है, क्योंकि मैंने ना नो ऑफेंस टू अदर कार्स, मतलब वो भी अच्छे ही है, पर मेरे पर्सनल बोल रहा हूँ मैं, पर्सनल एक्सपीरियंस से इसका जो डायमेंशंस है ना, इट इज़ क्वाइट नाइस। ज़्यादा ओवर द टॉप नहीं। बाकी कार्स, कुछ कार्स जो है ना वो ऐसे थोड़े से वाइड होते हैं, उनका रोड को पूरा ऐसा कवर कर देते हैं यार। मतलब अभी क्या बोलूँ आपको, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं कि वो कौन से कार्स है, उनका जो शेपिंग है जो भी है। सी लुकिंग मस्क्यूलर इज़ वन थिंग, बट प्रैक्टिकली भी सोचना चाहिए भाई। इंडियन रोड पे मस्क्यूलर कार, ये भी वो मस्क्यूलर है, लेकिन इसके डायमेंशंस अच्छे से इन्होंने किए हैं, लाइंस एंड ऑल बहुत अच्छे से डिज़ाइन किया है, तो इसी वजह से ये मस्त ऐसे निकल सकती है सब जगह से। तो ये वन ऑफ द बेस्ट पॉइंट्स अबाउट दिस कार। इट्स एन SUV एंड इट कैन बी ड्रिवन इन द ट्रैफिक, सिटी ट्रैफिक without any hassle. ये बात है। And driving pleasure is at the ultimate. Fantastic. I just enjoy this. In fact, it's like almost like my Mercedes. Seats भी मस्त है। Seats like I was a bit apprehensive about the seats initially, लेकिन मुझे बिल्कुल लाइक बैक एक या ऐसे थकावट महसूस नहीं हुई जब मैंने 7 आवर्स कंटिन्यूसली ये गाड़ी चलाई थी। नॉर्मली मेरी जो फोर्ड है उसमें तो मेरी कमर टूट जाती थी, यानी मतलब इट वाज, अभी ऑब्वियसली एजिंग हुई है गाड़ी की और वो सीट भी दब गए होंगे, लेकिन ये गाड़ी में मुझे लाइक बैक सपोर्ट, लंबार सपोर्ट एंड ऑल फैंटास्टिक, वेरी नाइस। इवन फॉर द बैक सीट्स इट्स वेरी नाइस एक्सपीरियंस। तो ऐसा है। अभी जल्दी साइकिल चलाओ यार। ये लोग क्या उधर वो लोग होटल का पार्किंग करते, इधर साइकिल चलाते, हम किधर चलाए गाड़ी। अभी यहाँ से मुझे राइट लेना है। ओके। अरे यार ये ऐसे कोने में क्यों लगाते हैं मुझे नहीं समझता है भाई। ये देखो, ये पार्किंग का देखिए, हापूस आम लगा दिया है बीच में रास्ते में। क्या बोले, हापूस आम। देखो दोस्तों, मैंने ये गाड़ी को वैसे तो एकदम ऐसा 100 के ऊपर ऐसा भगाया नहीं है, नई गाड़ी है गाइस। मैंने एक कमेंट देखा, अरे भाई आप इतना स्लो क्यों चलाते हैं। भाई स्लो इसीलिए चलाते हैं कि नई गाड़ी जब भी इंसान लेता है तो इट इज़ said that you should not ideally go over 60, at the max you can go till 80 kilometers per hour, but ये ऐसे थोड़ा सब्र करो, फिर तो है ही चलाने के लिए। अरे भाई ये क्या कर रही है, 1-2 खड्डे बचाने के लिए पूरा। हाँ, so anyways guys, तो ये था ड्राइविंग एक्सपीरियंस। I hope you liked this video. If you like the video, then definitely hit the like button, share, subscribe, and just pray for me that I get well because otherwise आपको ऐसे ही वीडियो सुनने पड़ेंगे, ऐसी ही आवाज़ में।
सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग जस्ट डांस, सब कुछ भुला के जस्ट डांस। माँ मुझे सब दिखाई दे रहा है माँ हेडलाइट भी चालू नहीं है माँ, सब दिखाई दे रहा है माँ। चल रखता हूँ मैं, अभी बस हो गया, लोग पागल समझेंगे मुझे किससे बात कर रहे हैं। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग, दिस इज हैप्पी सेइंग गुड बाय टू ऑल ऑफ यू, नेक्स्ट टाइम, बाय बाय। सो गाइज नाउ आई एम गिविंग यू अ नाइट व्यू ऑफ द वेन्यू। चलो, अरे मेरा हैंड ब्रेक चालू था।